मित्र सपनों के इस जंग में आपका स्वागत है। हम हैं विवेक आर्या, कलम से क्रांति। इसी वीडियो से एग्जाम में आपका क्वेश्चन रहेगा। आप विश्वास कीजिए, क्योंकि विश्वास कीजिएगा तो जिता कर दिखाना मेरा काम है। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि आज की जो क्लास है ना, इसको मैं कुछ देर के बाद पूरी तरीका से बताने वाला हूं कि किस तरीका से हम लोग कोई क्लास चलेगा। उससे पहले दो लाइन आपको बताना चाहता हूं, उसको ठीक से समझिएगा। कि एक दिन नदी ने अकड़ के कुएं से पूछा कि तुम्हारी औकात ही क्या है, कहाँ मैं नदी और कहाँ तुम एक बेचारा छोटा सा कुआं। कुआं ने हाथ जोड़कर बोला कि बहन जी, आप ठीक ही कह रहे, भटकार और ठहराव में कुछ तो फर्क होता है। फर्क बस इतना ही है कि प्यासे के पास खुद चलकर तुम जाती हो और प्यासा खुद मेरे पास चलकर आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो इसलिए खारे बन जाती हो, और हम नीचे से ऊपर की ओर आते हैं इसलिए मीठे बन जाते हैं और लोगों को प्यास बुझाते हैं। इससे हमें यह सीख मिलता है कि हमें एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि अकड़ के रहना चाहिए। एक दूसरे से मिलकर रहिएगा, क्योंकि हमेशा, क्योंकि एक कोई नहीं जानता है कि कब कौन किसका काम आ जाएगा। चलिए आज की क्लास के बारे में हम पूरी तरीका से बताते हैं। उससे पहले देखो, हमको एकदम परेशान कर दिया हम अभी। देखिए इसको, कह रहा है कि आज क्लास नहीं लेने देंगे। हमारा स्टूडेंट एकदम तैयार है कि नहीं सर, लेवे कीजिए क्लास। अरे तो इसमें छोटा मोटा चीज़ है, मक्खी है, परेशान तो करेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ऐसा थोड़ी ना है कि रुक जाए। चलिए चीज़ों को समझिए, हम क्या बताना चाहते हैं। आज की क्लास में टोटल 15 क्वेश्चन लाया गया है, और वो जो क्वेश्चन है बाबू, ऐसा क्वेश्चन है कि इसको छांटने के लिए हमें करीब 3 से 4 घंटा मेहनत करना पड़ा है। क्वेश्चन बैंक, टारगेट का बुक इधर उधर पूरा करते हुए, एनसीईआरटी, भारतीय भवन, केसी सिन्हा, आर्य सरवाल, बहुत सारा बुक को देखते हुए ये 15 क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या किए हैं, छाटे हैं। और यही 15 में से आपका एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। बहुत ज्यादा कोशिश किए हैं कि इसी में से रहे, और रहेगा भी। जब एग्जाम दे के आओगे तो आप जरूर इसमें कमेंट कर देना कि सर वाकई में आप कहे थे वहीं से रहा, क्योंकि मुझे पूरा उम्मीद है कि इसी से रहेगा, क्योंकि उम्मीद पे हम इस काम कर रहे हैं। और आप भी एक उम्मीद के साथ इस चैनल से जुड़िए और 2024 में एक अपना भी नाम रखिए और बेहतर रिजल्ट दीजिए। सर क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए, कैसा कैसा क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि यहां से क्वेश्चन को देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। तो क्वेश्चन की बात कहा जाए तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो जाएगा। सर 10 कैसे हो जाएगा, हम अभी ज्वाइन किए हैं तो 10 कैसे हो जाएगा। तो 1 से 9 तक जो क्वेश्चन है मैं ऑलरेडी बता दिया हूं। सर वो देखेंगे कहां से, तो वहां देखने का आपका दो रास्ता है। पहला कि इसका कमेंट बॉक्स चेक कीजिए, वहां पे लिंक इसको पिन कर दिए हैं, यानी लिंक को डाल दिए हैं। 9 क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, या इसका डिस्क्रिप्शन जाकर आप चेक कीजिए तो वहां पे भी लिंक दिया गया है, जो 1 से लेकर 9 तक हम उसको क्या कर दिए हैं, बता दिए। यानी इस वीडियो में मात्र 5 ही क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, देखने वाले हैं। इसके कमेंट बॉक्स में जाकर देखिएगा तब 9 क्वेश्चन वहां मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन जाकर देखिए। यदि आपको चेक नहीं करने आता है तो जो यूट्यूब चलाते रहते हैं उससे पूछिए कि हम डिस्क्रिप्शन कैसे चेक करें, या कमेंट बॉक्स में कैसे हम लिंक को देखें। आप कमेंट बॉक्स खोलिए, वहां पे आपका लिंक मिल जाएगा, और वहां से 9 क्वेश्चन जाकर क्या कीजिए, अच्छे से कॉपी पे लिख दीजिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वहां से ही क्वेश्चन रहेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 से मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, कहाँ एक और पिन गया। और 10 को देखिए बहुत आराम से, कोई हड़बड़ाहट नहीं होना चाहिए, और बहुत आराम आराम से बनाऊंगा यहाँ पे क्वेश्चन, और आपको समझ में आएगा, लगेगा वाकई मेरे लिए चैनल है। देखिए यहाँ पे हम लोग को सिद्ध करना है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर आपको लाना है टेन थीटा। बहुत सिंपल तरीका से हम सोल्व करेंगे। इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि एल एच एस से चलना है, क्योंकि इसमें दो है, ई है, एल एच एस है, और इसका नाम है आर एच एस। एल एच एस से चलिएगा तो आर एच एस पे आपको ध्यान रखना होगा। तो हम एल एच एस से चलेंगे तो सबसे पहले एल एच एस को उतार देंगे, लेकिन मेरा कुछ बोर्ड छोटा पड़ जाता है इसलिए हम नहीं उतारेंगे, आप लेकिन वहाँ ज़रूर उतारिएगा। तो ध्यान दीजिए, तो एल एच एस में देखिए तो ऊपर में साइन है और साइन इसमें भी, यानी दोनों में साइन है। जब दोनों में रहता है तो उसको कॉमन कर लिया जाता है। तो यहाँ पे आप साइन को कॉमन कर सकते हैं, और हम इसमें क्या कर लिए, साइन थीटा को कॉमन कर लिए। तो साइन कॉमन के मतलब भाग देना होता है, तो साइन में साइन से भाग दीजिएगा, एक बार में कटेगा, माइनस यहाँ 2 है तो 2 रहने दीजिए। और देखिए साइन 3 गो है तो एक बाहर आया है तो 2 गो साइन बचेगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और बटा यहाँ पे ऐसा कर लीजिए।
नीचे देखिए तो कॉस इसमें भी है और इसमें भी कॉस है, तो हम लोग यहाँ पे कॉस को क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। और कॉस थीटा को हम क्या कर लिए, कॉमन। कॉमन के मतलब भाग देना, जब इसमें भाग दीजिएगा कहने के मतलब 2 गो 3 गो है तो 1 गो बाहर आ गया, तो यहाँ पे ये तो 2 रहेगा, लेकिन कॉस में आपका स्क्वायर बचेगा क्योंकि 3 था ऊपरे, तो यहाँ 2 ही बचा। माइनस कॉस से जब कॉस में भाग दीजिएगा एक बार में कट जाएगा। ये मेरा हो गया। देखिए अब देखिए आपको लाना tan है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा tan थीटा होता है। आपका आंसर तैयार है। आप इसको से इसको काट सकते हैं, लेकिन ऐसे काटेंगे तो आप कहिएगा कि सर काटे कैसे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर है कैसे, कि कैसे आप काट दीजिए। लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे कि तरीका को बदल के काट दे, तो आपको समझ में भी आ जाए। तो देखिए इसमें आप ध्यान दीजिए कि आगे हम बढ़ जाते हैं और ऊपर साइन थीटा है, तो साइन थीटा ध्यान दीजिएगा 1 माइनस, हम चेंज कहाँ कर रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। 1 माइनस 2 है, हम चेंज इसको ऐसा कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर का लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। साइन को देखिए 2 को रख दिए हैं, साइन का 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर सकते हैं, इसमें किसी को दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। नीचे क्या है, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा ही रहेगा। बताइएगा यहाँ पे क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे को एकदम छेड़छाड़ करना ही नहीं है, चुपचाप कहना कि तुम रहो, ध्यान देते रहिएगा। आगे जब बढ़ जाते हैं तो साइन थीटा है तो साइन थीटा ही रहेगा, नीचे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा ही रहेगा। अब उसके बाद ध्यान ये देना है कि 1 है तो 1, जब 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही रहेगा, माइनस 2 में जब कॉस स्क्वायर से करेंगे तो आपको आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए 2 में 1 से किए तो 2 आया है, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2 में कॉस से करेंगे तो प्लस 2 कॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस था, ध्यान से हट गया था। अब ध्यान दीजिए नीचे क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। अब बस एक लाइन में आंसर तैयार है। ध्यान ये देना है आपको, हम इसको इधर लिखने का पूरा प्रयास करते हैं और समझाने का भी हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। साइन थीटा बटा कॉस थीटा को नहीं काटेगा कभी, क्योंकि कटेगा भी नहीं, और इसको इसीलिए रखे हुए क्योंकि tan थीटा आया हुआ है साइन बटा कॉस, लेकिन इसको हम काटने के रूल बता रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, हम इस वाला लाइन पे ध्यान दीजिएगा तो क्या है, आप ऊपर में साइन थीटा है कहाँ सर, तो यहाँ। अब ये चीज़ पे ध्यान देना है कि ये चीज़ बताइए कि यहाँ से 2 में से जब 1 जाएगा तो -1 बजेगा, क्योंकि संख्या 2 का ज़्यादा है उसका चिन्ह रह जाएगा। तो 2 में से 1 जाएगा, उल्टा जा रहा है, यानी 1 में से 2 नहीं जाता है, तो 2 में से 1 लेके जा रहे हैं, लेकिन चिन्ह यहाँ पे। तो देखिए आपके पास -1 बचेगा, तो हम चाहते हैं कि -1 को बाद में रखिए इसके जैसा। तो ये सर क्या बोल रहे हैं, तो पहले 2 कॉस स्क्वायर को हम रखना चाहते हैं, तो रख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम पहले कर दिए हैं क्योंकि नीचे पहले था। अब देखिए 2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा, यहाँ पे 1 हो गया, बटा, ध्यान ये चीज़ देना है, इसको ऐसे घेर देते हैं और बटा यहाँ से ऐसे ही है। अब बताइए नीचे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा ही रहेगा नीचे यहाँ पे, और बताइए नीचे वाला को छेड़छाड़ करना ही नहीं है, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। आपको देखिए कि ऊपर वाला और नीचे वाला सेम लग रहा है, लेकिन काट देते हैं। आपको ज़रूर यहाँ ध्यान देना होगा कि ये वाला लाइन हम कैसे किए, क्योंकि यहीं से कहानी चेंज होता है। यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा, इसको पहले रख दिए हैं और -1 को बाद में कर दिए हैं, इसीलिए क्योंकि इससे क्या हो जाए, कैंसिल। साइन थीटा बटा कॉस थीटा आपका tan थीटा होता है। tan थीटा हम लोग RHS लिए आए हैं और लिख देंगे कि LHS जो है बराबर है RHS का, प्रूव्ड। और मज़े के साथ आप समझ पाए होंगे। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, और ओल्ड है आप बहुत दिन से हमसे पढ़ते हैं तो आप लाइक कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 11 को हम लेकर आते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा और क्वेश्चन नंबर हम 11 यानी 11 को लेकर आते हैं, तब तक आप लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए और मज़े में इसको क्या कीजिए, सोल्व कीजिए। देखिए जब इसमें इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन लिया जा रहा है सब लगभग क्या टोटल 5 नंबर का ही पूछेगा, एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसा जो 2 नंबर में, तो हम लोग 5 नंबर वाला ही सोल्व कर रहे हैं। तो ध्यान ये चीज़ देना है
कि जब भी हम लोग सोल्व करते हैं तो एलएचएस से चलते हैं, तो आरएचएस पे तो ध्यान रखना होता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि यदि एलएचएस से चल रहा है तो दो चीज़ पे ध्यान देना है। पहला कि वह कोई फार्मूला में टूट रहा है या नहीं। यदि फार्मूला में टूट रहा है तो उसे फार्मूला में तोड़े। दूसरा बात सबसे ज़्यादा ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि साइन और कॉस में बदला हुआ है कि नहीं। यदि नहीं बदला हुआ है तो उसे साइन कॉस में बदलें। सबसे बड़ा बात यही है कि सबसे पहले आपको एलएचएस में देखना है कि साइन कॉस में बदला हुआ है कि नहीं। यदि नहीं है तो साइन कॉस में बदलिए और काम कीजिए। यदि बदला हुआ है तो उसके बाद बदलिए नहीं, डायरेक्ट काम कीजिए। तो देखिए, तो साइन कॉस में नहीं है तो सबसे पहले इसको हम बदल रहे हैं साइन कॉस में। 1 माइनस टेन को आप लिख सकते हैं कि साइन ए बटा कॉस ए। बहुत सिंपल से लिख सकते हैं। नीचे में 1 प्लस कॉस को आप लिख सकते हैं कॉस ए बटा साइन ए। चलिए, का होल स्क्वायर कर लेते हैं। अब कुछ करना ही नहीं है, ध्यान दीजिए। अब ऊपर में एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम लीजिए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, कॉस ए। ध्यान दीजिए, कॉस ए होगा। अब कॉस में गुना करेंगे तो कॉस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, कॉस ए हो जाएगा, है ना। कॉस ए हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पे देखिए तो साइन ए हो जाएगा। आप जानते हैं एलसीएम लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे नहीं कुछ है तो एक है और एलसीएम लिए हैं तो ऐसा आया। फिर मेन बटा है तो हम लोग मेन बटा देंगे और नीचे आप ले लीजिए साइन, क्योंकि नहीं कुछ है तो एक है और नीचे आप क्या ले लीजिएगा, साइन ए ले लीजिए कॉमन और लीजिएगा तो आपके पास कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। साइन में कीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन ए अब प्लस कॉस ए हो जाएगा। और इसका पूरा का स्क्वायर है तो आप पूरा का स्क्वायर कर दें। क्या आप नहीं समझ पा रहे? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि नीचे ऐसा कर देते हैं कि ऊपर ए इधर आ जाते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। बताइए, ऊपर वाला को छेड़छाड़ हम नहीं करते हैं और नीचे वाला को पलटना चाहते हैं। यानी ऊपर में है कॉस ए माइनस साइन ए और बटा क्या है, कॉस ए। कॉस ए है जो कि हम इसको रख दिए हैं। अब इसको उलट दीजिए, यानी साइन जो है ऊपर में चला जाएगा और इसमें नीचे देख लिया जाए तो साइन ए अब प्लस हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। चलिए, का स्क्वायर है, का स्क्वायर देंगे, आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे ध्यान दीजिए, ऐसा कर लेते हैं कि ई कॉस है, क्या है, कॉस ए माइनस साइन है। यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस है, ये कटेगा ही नहीं। और जब तक कटेगा नहीं तब तक टेन स्क्वायर आएगा नहीं, क्योंकि साइन बटा कॉस तो टेन होता ही है। ये दोनों कटेगा। अब कैसे कटेगा तो थोड़ा सा तरीका पे ध्यान देना होगा। यहाँ तरीका ये चीज़ है बाबू कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको तो हम चुपचाप रहने देते हैं कि कॉस है ए माइनस साइन है ए, ठीक है। अब बताइए कि ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पे हम नीचे क्या है, कॉस ए है तो कॉस ए। अब छेड़छाड़ ऊपर वाला को भी नहीं करना है, हमको इसको काटना है तो ये दोनों में छेड़छाड़ कर सकते हैं। ऊपर में साइन है तो साइन ए रहेगा। नीचे में क्या कीजिए कि आगे माइनस आप कॉमन ले लीजिएगा, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो कॉस जो प्लस में हो माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। चलिए ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं यहाँ पे कि एक मिनट, क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ तो नहीं ना है, यहाँ माइनस तो नहीं ना है, देख लेते हैं थोड़ा सा हम। तो क्वेश्चन गड़बड़ है, हम देख लिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्वेश्चन में ही माइनस है। तो ध्यान दीजिए, हम सभी जगह माइनस का यूज़ करेंगे बाबू। सभी जगह हम क्या कर लेंगे, माइनस का ही यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम माइनस छोड़ दिए थे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का ही यूज़ हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो कॉस ए माइनस साइन है, यहाँ साइन ए माइनस कॉस है। तो यहाँ पे यदि माइनस को हम कॉमन लेते हैं, कोई बच्चा यहाँ ले लिया होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस के कॉमन लेंगे तो कॉस कोची हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो कॉस ए प्लस में हो गया और प्लस में साइन था तो माइनस में हो गया साइन ए, और ऐसा कर लिए। अब देखिए, कॉस ए से कॉस ए ई वाला कट जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए। आपके पास कुछ इस प्रकार से बचेगा, स्क्वायर तो रहेगा ही, आपके पास कुछ इस प्रकार से बचेगा। ऊपर साइन है, नीचे कॉस है, तो साइन बटा कॉस टेन होता है। लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, टेन ए स्क्वायर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, इसीलिए टेन ए स्क्वायर, टेन स्क्वायर ए ही बचेगा। इसीलिए बाबू ये बचेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस, क्योंकि माइनस है तो ऊपर माइनस जाएगा तो माइनस टेन हो जाएगा। ये क्या आ गया, आर एच एस आ गया। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एल एच एस जो है बराबर है आर एच एस का, और हम लोग बोल सकते हैं कि प्रूव्ड हो गया।
क्या आप नहीं समझ पा रहे हैं जी? हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ रहे होंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं तो 12 को देखिए, कुछ इस प्रकार से बोल रहा है। अब 12 जो है 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि यही है। देख लीजिए, इसको सोल्व करना है तो आपको बताए थे कि जब एलएचएस से चलिएगा तो देखिएगा क्या एलएचएस में साइन जो है और कॉस में बदला हुआ है या नहीं। तो देखा जा रहा है तो सब साइन कॉस में बदला हुआ है। बस इसमें कुछ नहीं कीजिए, आप नीचे वाला को एलसीएम ले लीजिए और एलएचएस से चलेंगे और हम एलएचएस को उतारेंगे। लेकिन हमको बोर्ड यहाँ कुछ छोटा पड़ जाता है बाबू, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि यहाँ समझा दे और हम उतारे नहीं। तो इसको ध्यान दीजिए। अब ये क्या ध्यान देना है सर, क्या लिख रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं? तो हम समझा रहे हैं। हम क्या किए हैं कि दोनों को क्या किए हैं, हम दोनों का एलसीएम ले लिए। जब एलसीएम लीजिएगा तो आपको इस तरीका से ही एलसीएम आएगा, है ना, क्योंकि आप एलसीएम निकालना जानते हैं। तो अब देखिएगा, जब इससे भाग देंगे तो ये कटेगा, लेकिन ये क्या होगा, बचेगा। फिर से बोल रहे हैं, जब 1 प्लस कॉस में ये पूरा से जब भाग देंगे तो ई वाला कट जाएगा, ये पूरा, लेकिन साइन बचेगा। और साइन से साइन में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर। जब ना समझ में आया तो अब क्या कीजिएगा कि इससे इसमें गुना कर दीजिए और इससे इसमें गुना कर दीजिए। तो कर लीजिए, साइन में जब साइन से कीजिएगा तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस जब इसमें इससे कीजिएगा तो आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। चलिए, अब कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ते रहिए। बस इसको तोड़ दीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा को छोड़ दिए हैं। अब ध्यान दीजिए, अब इसको तोड़िए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए तो कहता है ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, माइ प्लस 2ab। क्या कहता है जी, 2ab। तो कहेंगे 2a का काम 1 कर रहा है तो 1 से गुना करेंगे वही रहेगा। अब b क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। बटा नीचे जो बोल रहा है उस दे दो, बटा में बोल रहा है 1 प्लस कॉस थीटा और उसके बाद कह रहा है साइन थीटा, साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जब देखा जाए तो ये दोनों को जब मिला दीजिएगा तो आपके पास जो आ जाएगा, एक आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ही एक होता है। तो हम लोग इसमें क्या कर लेंगे, ये दोनों को मिलाने पर 1 हो गया और प्लस एक की पहले से है तो 1 हो जाएगा और प्लस, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, ध्यान दीजिए, दोनों को मिलाने से 1 हुआ है और एक पहले से था, प्लस 2 कॉस थीटा। तो कहेंगे 2 कॉस थीटा बटा नीचे देखिए, तो नीचे को कुछ छेड़छाड़ नहीं कीजिए, जैसे है मैं वैसे उतार रहा हूँ और उतार भी दिया हूँ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अब आते हैं और ध्यान ये चीज़ देना है कि दोनों को जोड़ दीजिए, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। इसको मत जोड़ दीजिएगा ना, तो बच्चा लाइन से जोड़ना शुरू करता था, 1 1 2 2 2 4, तो बहुत मार मारेंगे। ये जो है ना, ये अलग टर्म है, इसको जोड़ना ही नहीं है, इसको नहीं जोड़ना है, ये अलग टर्म है। तो 1 1 2 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग 2 कर लेंगे। अब प्लस क्या है, 2 कॉस थीटा है, तो हम लोग कहेंगे 2 कॉस थीटा। क्या आप समझ पा रहे हैं जी? अब बटा नीचे जो है कर लीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। आंसर तैयार है। बस अब टाइम ज़्यादा है ही नहीं, एक लाइन और चलेगा। ऊपर में आप जब 2 को कॉमन लीजिएगा ना तो आपके पास आ जाएगा। क्यों लेंगे, क्योंकि 2 इसमें भी है और ये प्लस के बाद उधर एक अलग टर्म है तो उसमें भी है, यानी प्लस से पहले एक टर्म उधर दूसरा टर्म, तो उधर भी में 2 है, इधर 2 है। तो 2 से 2 में भाग देंगे, एक बार में कटेगा और इसमें से 2 से कट जाएगा तो खाली क्या बच जाएगा, कॉस थीटा बच जाएगा। और नीचे में क्या बच जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा और उसके बाद क्या है, साइन थीटा। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा तो आपके पास कुछ इस प्रकार से बच जाएगा, ऊपर में साइन थी, ऊपर 2 बच जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। आप जानते हैं कि 2 है तो रहने दीजिए, साइन को ऊपर लेके जाएंगे तो उलट जाएगा साइन कॉसेक में, क्योंकि साइन जो है कॉसेक से शादी किया था तो उसका उल्टा ही हो जाएगा। शादी कैसे किया है मैं बता चुका हूँ ऑफलाइन में। तो साइन है जो कॉसेक से शादी किया था, इसलिए कॉसेक हो जाएगा कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन का उल्टा मानो ना कॉसेक होता है। और देखिए यही लाना था, 2 कॉसेक थीटा आ गया, 2 कॉसेक थीटा बराबर बोलेंगे RHS
क्या आ गया जी, RHS, और बोलेंगे प्रूव्ड। कहेंगे LHS जो है, LHS जो था वो बराबर किसका था बाबू, RHS का, और कहेंगे प्रूव्ड हो गया। क्या आप नहीं समझ पा रहे हैं जी? हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ रहे हैं, और यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप समर्थन कीजिए, चैनल को क्या कीजिए, आगे बढ़ाइए, है ना, लाइक कीजिए, लाइक का बारिश कर दीजिए, है ना। एक लाइक ज़रूर बनता है, इसको क्या क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। मात्र 12 हो गया तो 3 ही क्वेश्चन और बच रहा है, आज की क्लास द एंड हो जाएगा, जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को देखते हैं, 13वां नंबर क्वेश्चन को। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बच जाएगा, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, बोल ये रहा है कि cot a माइनस कॉस ए बटा cot a प्लस कॉस ए जो है इतना के बराबर है, आपको ला कर दिखाना। मैं विद इन सेकंड में बताऊंगा। इसका पिछला जो क्वेश्चन था उदाहरण 14 का नहीं, यही क्वेश्चन उदाहरण 14 का है ना, 14 नंबर उदाहरण का है, और एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इसको सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, LHS से चलेंगे, और LHS में देखेंगे क्या साइन कॉस में बदला हुआ है, यदि है तो ठीक है, नहीं तो बदलेंगे। तो देखिए कॉट है जो नहीं बदला हुआ, तो कॉट को बदल देंगे कि कॉस ए बटा साइन कर लेंगे, ये माइनस ऊपर में क्या है, कॉस ए है तो कॉस ए रहेगा, बटा नीचे देखिए तो कॉट को बदल देंगे कॉस ए बटा साइन ए में, अब माइनस कॉस ए है तो कॉस ए, यहाँ पे प्लस में है तो हम प्लस में ही रखेंगे। अब ध्यान देना है, ऐसा कर लेते हैं कि ऊपर में जब चलते हैं तो कॉस इसमें भी है और कॉस उसमें भी है, यानी दोनों तरफ यहाँ पे कॉस है, यानी माइनस की इस पक्ष में है वो दोनों तरफ, तो हम लोग दोनों तरफ रहता है तो उसको कॉमन कर लेते हैं। तो कॉस ए को हम जब कॉमन करेंगे तो उधर में बचेगा, कॉस में भाग देंगे 1 बटा साइन बच जाएगा, ए हो जाएगा, और माइनस कॉस जब खत्म हो गया तो 1 बचेगा, क्योंकि कॉस में कॉस से भाग देंगे। नीचे देखिए तो कॉस कॉमन है, इसमें भी है उसमें भी, तो कॉस ए हम कॉमन ले लेंगे तो आपके पास 1 माइनस क्या बचेगा, 1 बटा साइन ए बचेगा, है ना, क्योंकि जब कॉस से भाग दोगे ना इसमें तो कॉस कट जाएगा, और प्लस में कॉस में भाग देंगे तो 1 बचेगा, भाग तो देने आना चाहिए। कॉस से कॉस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 1 बटा साइन है ना, तो ऊपरे लेके जाएंगे तो कॉसेक में बदल जाएगा, तो कॉसेक ए हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और -1 हो गया। नीचे में देखिए, नीचे साइन है ऊपर जाएगा तो कॉसेक में बदल जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा और +1 हो जाएगा, और यही लाना था। कहेंगे बराबर RHS आ गया, RHS देख लीजिए यही लाना है, तो हम लोग लिखेंगे LHS जो है बराबर है RHS का, और लिख देंगे प्रूव्ड। क्या आप समझ पा रहे हैं जी? यदि समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 2 और है, दोनों को जल्दी जल्दी देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट कीजिए मित्र। तो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 यानी 14 और 15 हम लोग एक साथ देखेंगे, और ऐसा क्वेश्चन पूछता है, आपका बुक में रहे या ना रहे, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। और क्वेश्चन ऐसा ही देता है मेरे दोस्त, 14 को बाद में समटाएंगे, पहले 15 को समटा देते हैं। तब 15 में देखिएगा, चाहे रुक जाइए, पहले इधर ही आ जाते हैं, है ना। तो 14 में देखिए आपको क्या है, पाई बाय कितना, पाई का जो मान दिया है और आपका दे दिया है कि 180 है, और ऐसे भी जानते हैं कि उतना ही होता है। तो साइन स्क्वायर यहाँ बोल रहा है, इस तरीका से इसको मान रख के क्या करना है, हम लोग को मान रख कर इसका आंसर लाना है। ऐसे बोर्ड क्यों हो रहा है, झकमक झकमक क्यों हो रहा है जी? अच्छा अब ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हम लोग यहाँ से इस तरीका से कर लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। तो देखिए हम लोग साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ही रखेंगे, और पाई की जगह 180 रखिएगा, तो 180 में 3 से जब भाग दे दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 60 आ जाएगा ना, समझ में आया? 180 रखिएगा ना जी पाई की जगह, नीचे 3 से थोड़ा भाग देना है तो न देने आ रहा है 60 बार में जी, तो दे दीजिए, तो 60 है ना, तो यहाँ 60 आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, tan स्क्वायर, तो यहाँ पाई के मान रखिएगा, tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर, आप पाई की जगह 180 रखिएगा, 6 से जब भाग दीजिएगा तो 30 बार में कट जाएगा। अब माइनस कॉस क्या है कि कॉस स्क्वायर है, अब 180 में 2 से भाग दीजिएगा 90 आ जाएगा। अब बात को समझिए, साइन का जो मान होता है, साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2 का स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि स्क्वायर है साइन का, प्लस tan 30 का मान 1/√3 होता है, का स्क्वायर कर लीजिए क्योंकि स्क्वायर है, माइनस
cos 90 के मान जो होता है आप जानते हैं कि 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर कर लीजिए, इसको हटा दीजिए सीधे, क्योंकि यहाँ पे cos 90 का मान 0, तो सब खत्म हो गया, 0 हो गया। अब देखिए इसको हल कर लीजिए, क्योंकि अब देखिए बाबू, तो यहाँ से आप हल कीजिएगा तो ऊपर 3 से 3 का स्क्वायर के √3 का कीजिएगा तो 3 आएगा, दोनों का स्क्वायर होता है, इसके मतलब इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, और नीचे का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, और नीचे से स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब इसको आप एलसीएम लीजिएगा तो 12 बार में कटेगा, और इससे इसमें गुना कीजिएगा 9 हो जाएगा, प्लस एकरा से इसमें कीजिए तो 4 हो जाएगा, आप कर लीजिएगा वही होगा। तो अब ऊपर में देखिए तो 13 आया, और नीचे में देखिए तो कितना आ गया, 12, 9 4 13, यही आपका आंसर हो गया। क्या नहीं समझ पाए? बिल्कुल समझ में आया होगा, आप थोड़ा क्वालिटी बढ़ा ले, है ना, तो ज़्यादा सही रहेगा। इसको देख लीजिए बाबू, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसको लाना है 0, कह रहा थीटा के जगह को आपको 30 का यूज़ करना है और 0 लाना है। तो हम लोग चलते हैं LHS से, और LHS को उतार दीजिएगा, मेरा उतरा हुआ है, आप उतारिएगा क्वेश्चन जो देगा उसमें से। बहुत अच्छा है बाबू, एकदम पूछता है क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है और बच्चा फंस जाता है। देखो कि आप कहाँ फंसते हैं इसमें। तो 4 है तो रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर है तो रहने दीजिए, और थीटा की जगह खाली 30 का क्या कर लीजिए, यूज़ कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पे थीटा की जगह हम क्या कर लिए, यूज़ कर लिए, कुछ नहीं किए, सब उतारे हैं, खाली थीटा की जगह 30 रखे हैं, बाकी सब उतरा हुआ। चलिए अब इस यहाँ 4 है तो 4 रखिए। आप जानते हैं कि cos 30 का जो मान होता है, जो cos 30 का मान होता है √3/2 होता है। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे 3 है जी, गलती कर दी, यहाँ 3 है तो 3 रखिए, तो √3 हम लोग 2 करेंगे, और इसका क्यूब कर लेंगे, माइनस यहाँ पे 3 है तो 3। अब बताइए यहाँ पे cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। अब चल लीजिए, यहाँ 4 है तो 4 रहेगा, है ना, और गुना, देखिए जब क्यू के मतलब ये हुआ कि रूट जो √3 है उसको 3 बार लिखना, √3 के मतलब √3 3 बार लिखना, नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, दे रहा होगा, √3 कितना बार लिखना, 3 बार लिखना। इसके मतलब दूगो, जब दूगो से एगो बाहर निकलेगा और एक को ले √3 बचेगा, यानी 3√3 कह सकते हैं। ऊपर का कैलकुलेशन किए तो 3√3 कह सकते हैं, नीचे 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? चलिए माइनस 3 में इसे करेंगे तो 3√3 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, इससे ही कटेगा 2 बार में। क्या आप समझ पा रहे हैं, है ना। तो ऊपर में 3√3 बचेगा, नीचे 2, और माइनस 3√3 और नीचे 2। जब 3√3/2 में से 3√3/2 जाएगा तो आपके पास 0 बचेगा, यही लाना था। बराबर कहेंगे RHS आ गया, है ना, RHS, और लिखेंगे LHS जो है बराबर है RHS का प्रूव्ड, है ना। क्या हो गया, प्रूव्ड। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, है ना। और एक चीज़ मैं सूचना आपको दे दूं कि इसी चैनल पे क्लास 12 का पूरा कंप्लीट मैथ पढ़ाया जा रहा है, जिसमें पूरी तरीका से पूरा क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। नहीं समझे, पूरा क्वेश्चन बैंक को भी सोल्व किया जाएगा। तो बात समझिए कि पूरा कंप्लीट मैथ दिया जा रहा है इसी चैनल पे। जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको भाई बहन या दीदी जो भी होंगे उनको बोलिएगा कि इस चैनल पे क्लास 12 का क्या चल रहा है, एक कंप्लीट मैथ का कोर्स चल रहा है जिसका नाम है जुनून बैच। आप क्या कीजिए, उसको ज्वाइन करवाइए और लगातार उसमें पढ़ने के लिए बोलिए, कंप्लीट मैथ दिया जाएगा। जिस तरीका से मान लेते पहला चैप्टर खत्म हुआ तो उसका पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाया जाएगा, जितना भी क्वेश्चन पूछा है तो एक ढंग से उसमें पढ़ाया जा रहा है। तो आप इसमें क्या कीजिए, रहिए, और जाके इसमें कॉमेंट में दे दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 जो है आपको इसमें कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, या उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से जाके क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक कर लीजिए। इस वीडियो में आपको 10 से स्टार्ट हुआ था। तो आप आज का क्लास यहीं तक रहेगा। आप सभी को जय हिंद।